बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। खैबर पख्तूनख्वा से एक खान साहब के चाहने वाले ने, खान साहब के महदार ने, उनके एक फ़ैन ने मुझे कॉल की, जो मेरा ख्याल है पिछले 18 माह से वो अपना कारोबार, अपनी सारी जो निजी और प्रोफेशनल उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ वो खान का एक दीवाना खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। मैं मज़ीद उनके बारे में नहीं बताऊँगा। जुमे का मुबारक दिन है, अल्लाह झूठों पे लानत भेजता है। उन्होंने मुझे फ़ोन में ये बात बताई। उन्होंने कहा बिलाल भाई, हम लोग यहाँ पर अभी जो ट्रेंड भी चला आपके सामने कि गोली क्यों चलाई, अब इसकी तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनता, गोली चली, कितने लोग इसमें जाँ बहक हुए, कितने नहीं हुए, ये एक और डिबेट है। लेकिन पीटीआई ने ये नैरेटिव रखा कि गोली चलाई, कभी कहा गया 200 से ज़ायद लोग शहीद हो गए, कितने सैकड़ों जो हैं वो अभी तक वो मिसिंग हैं, ये हो गया वो हो गया, फिर आवाज़ें 12 शहीद हो गए, फिर कुछ शहादतें दिखाई गई, कुछ के जनाजे भी सोशल मीडिया पे दिखाए गए। एक पूरा पीटीआई ने अपनी इस पे कैंपेन चलाई जिसको इन्होंने इस्लामाबाद मैसेकेयर का नाम भी दिया। यानी घरों में तो भी गम है, शहादतें हुई हैं, ये पीटीआई का नैरेटिव है। अच्छा, अब वो नैरेटिव तो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अभी डार बरादरान के घर, रिहाना डार साहिबा हमारी माँ की तरह है और उनकी पोती की शादी हुई, अल्लाह उस बहन के, उस बेटी के नसीब अच्छे करे। उन्होंने कहा वहाँ उस शादी में जिस तरह सनम जावेद, जरताज गुल और वो जो है वो शेर अफजल मरवत और दीगर जो पीटीआई की लीडरशिप जिस तरह वहाँ खुशियाँ मना रहे थे, कहके लगा रहे थे, जश्न मना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, उस बंदे ने कहा कि यार अभी तो हमारे जो शोधा हैं जो आपके पीछे आपकी कॉल पर आते हैं, क्योंकि फ्रंट पे आप होते हैं, बल्कि उस वक्त बैक पे आप होते हैं, इक्तदार हो, वजारतें हो, सीटें हो, केपी रेस्ट हाउस में पनाह लेनी हो तो उस वक्त फ्रंट पे आप होते हैं। लेकिन जब जलसे जुलूस हो, जब डंडे खाने हो, जब ये मामला तो उस वक्त फ्रंट पे आप हमें कर देते हैं। उसने कहा अभी तो हमारे उन शोधा की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई, अभी तो हमारे मामला सही नहीं हुए, अभी तो कई मिसिंग पर्सन है जिनका पता नहीं लग सका, अभी तो लोग उस गम से नहीं निकले। शादी जरूर करते, लेकिन शादी पे इस तरह कह के लगाना, इस तरह सेल्फियां लेना, इस तरह नाच गाने करना, इस तरह जश्न मनाना, उसने कहा ये तो हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं ये लोग। ये तो फिर खान के दीवाने ना हुए, इन्हें तो खान के फलसफे का ही नहीं पता। मैं आप जिसके घर में जनाजा उठे ना, उसके अंदर से ही आवाज निकलेगी। जनाजे यही कॉल दी ना इन्होंने ना, यही शेर अफजल मरवत। तो खैर मैं उनके बारे में अलीमा खान साहिबा कहती हैं, मैं नहीं कहता। वो जो चैट एहसन अलवी के साथ, जो उनके सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के साथ जो वो चैट उनकी पब्लिक हुई, वो कहते हैं शेर अफजल मरवत जो है ये वायरस 420 है। खान कोई कॉल देता है, इसको बीमारी आ जाती है। और नीचे अली अमीन गड्ढापुर वो फिर व्हाट्सएप का रिप्लाई करते हैं कि कैसा करंटीना है कि ना खुद इसने मास्क पहना है, ना इसके डॉक्टर्स ने मास्क पहना है। एनीहो, मैं ये डिबेट नहीं कर रहा। कहने का मकसद ये है कि लीडरशिप का, पहले को लीडरशिप का मकसद ये नहीं है कि वजारतें ले लें, एमपीए बन जाएं, एमएनए बन जाएं, जेल से निकल के केपी हाउस चले जाएं, अपनी सेल्फियां ले, फैशन डिजाइनिंग में चले जाएं। जिन घरों में जनाजे उठे हैं, जिनकी अमवात हुई हैं, ये पीटीआई कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तो उनके फिर वो नजर भी आए ना कि आप उनके साथ खड़े हैं। आप इस तरह फिर खुशियां जो मना रहे हैं, ये लाखों रुपए के जो जोड़े पहनते हैं, आप तो ऐसे है जैसे खान रिहा हो गया, मुल्क में इनकलाब आ गया, कहीं कोई गोली नहीं चली। बकौल आप लोगों के इतना चेहरा खुश आप लोगों का, इतना चेहरे में आपके वो, मैं क्या कहूँ, मुझे तो उस बंदे के जज्बात है जो मैंने आपसे शेयर किए। मैंने तो इतनी भी आजकल इतना मैं एक्टिव नहीं हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पे वो शादी भी देखी हो। फिर मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा यार वो आप तस्वीर खींचे और ये दुनिया को दिखाएं और यहाँ ये बात बताएं। हाँ, अगर उस शादी में अलीमा खान आती तो मैं कहता यार हाँ कि ये खान की बहन भी उसके साथ मुखलस नहीं है। उस शादी में अगर बुशरा बेगम आती, खैर वो तो कहीं जाती नहीं है, लेकिन इस शादी में वही लोग आए हैं। ये बताएं, उन्होंने जश्न मनाया जिन्होंने सिर्फ 24 नवंबर को ना अपने मोहल्ले से 200-200, 400-400 बंदा इकट्ठा करके ना बताया हम आ रहे हैं, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हम इनकलाब ला रहे हैं। डार बरादरान वहां से मोटरसाइकिल रैली लेके निकले, उसके बाद नजर नहीं आए। जरताज गुल डेरा गाजी खान से आई कि मैं आग जाऊंगी और छा जाऊंगी, उसके बाद वो नजर नहीं आई। सनम जो है ट्विटर पे इनकलाब लाती रही, उसके बाद वो नजर नहीं आई। शेर अफजल मरवत को तो बीमारी आ जाती, उस वक्त तो शेर अफजल मरवत को उसकी अपनी पार्टी ऑन नहीं कर रही। ये कहने का मकसद है जो हमारे पीटीआई के सपोर्टर्स है ना, मैं आपको एक वैसे मशवरा दे रहा हूँ,
آپ جو آپ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، یہ پٹواری ہو گیا. ہم اگر پٹواری ہو گئی، ہم جو بھی ہو گئے، وہ تو ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، ہم بتا دیں گے. لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنے سے پہلے کوئی شرم کر لیں. یہ میں ان لیڈرشپ کو کہتا ہوں کہ اگر گولی کیوں چلائی کا آپ نے ٹرینڈ چلایا، اور اگر آپ کو لگتا ہے واقعی اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، میں آپ ہی لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کے ٹویٹر اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں، پھر اس طرح شادیوں پہ سیلفیاں لینا، اس طرح ناچنا گانا، اس طرح میک اپ کرنا پھر نہیں بنتا. یہی اموات اگر آپ کے گھر میں ہوئی ہوتی جو بقول آپ کے ہوئی ہیں، میں نے تو ایک بھی نہیں دیکھی، تو پھر میں آپ سے پوچھتا آپ اس طرح تیار ہو کے آتے؟ لوگوں کو تو آپ لوگ ایکٹیو کر دیتے ہو، لیکن حقیقت یہ کہ آپ اندر کھاتے یہ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.